हेलो एवरीवन, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो अभी आपका लेटेस्ट आपका बुक आपका प्रिपेयर हुआ है और इसके पहले जो आपका बुक आया था उसको भी मैंने आपको कवर कराया था। साथ ही जितनी भी आपको नोट्स वगैरह आया था सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में आपको कवर कराया था, जो कि प्ले लिस्ट में आपको सिस्टमेटिक तरीके से मैंने अरेंज कर दिया है। तो वहाँ से अगर हम लोग सारे क्लास को जो है अटेम्प्ट लेंगे तो अभी जो आपका रिसेंटली आपका बुक आपका प्रिपेयर हुआ है इसके लिए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी मैंने आपको जो है 2 सेट आपको अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में सारा क्लास आपको सिस्टमेटिक तरीका से अरेंज है, वहां से अगर आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। खान सर का भी जो भी आपका लेटेस्ट आपका बुक आपका प्रिपेयर हुआ था ये सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में आपको कवर कराया था। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। देखिए ये वाला सेट को हम आज जो है आज आप सभी लोगों को रिवील कराने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जो पेपर आपका रद्द आपको कर दिया गया था तो इसके वाला पेपर हम रिवील कराने वाले हैं, क्योंकि काफी सारे छात्रों का जो है डिमांड भी आपका था। और इसके पहले जो दो आपको मैंने आपको सेट दिया है, ये आपका दो आपका इसमें प्रैक्टिस सेट आपका न्यू आपको दिया गया उसको मैंने कवर कराया था। तो आज के सेट में हम लोग जो है 1/10/2023 वाला शिफ्ट को जो है एनालिसिस करने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से आप लोग पूरा क्लास को देखेंगे और साथ ही आप जो है देखेंगे कि कितना आप जो है एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पाए थे। जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आपका है 100% सारा क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है आपको दिया गया। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, फटाफट आप सभी लोग बनाते चलेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका 26 मील आपका 300 आपका 85 गज हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 152 का जा रहा है कि 82वां सदस्य बना किस महादेश में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथ याद रखेंगे ये जो आपका एरिट्रिया आपका है ये आपका अफ्रीका में है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। साथ ही याद रखेंगे ये आपका डॉक्टर आपका सीवी रमन हो जाएगा और इन्हीं को सर्वप्रथम जो है भौतिक क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है और इसको जब भारत रत्न भी आपका दिया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। साथ याद रखेंगे ये जो कहा जाता है ये एशिया महाद्वीप को जो है विषमताओं का जो है महाद्वीप कहा जाता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी हुआ था, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। पूछा जा रहा है कि निम्न में से भारत जो है सबसे बड़ा निर्यातक किसका है, तो ध्यान रखेंगे आपको हो जाएगा कपड़ा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कपड़ा का निर्यातक जो है भारत सबसे बड़ा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। साथ ही याद रखेंगे दुग्ध उत्पादन में भी जो है भारत का प्रथम स्थान आता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सैंडविच द्वीप की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा हवाई द्वीप, जिसे सैंडविच रूप में जो है जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो साथ ही याद रखेंगे ऐसा मात्र एक आपका महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, जिससे कि होकर जो है कर्क रेखा भी गुजरता है, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरता है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक किसके दरबार से संबंधित है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बिंबिसार। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निकोलो डी कॉन्टी कौन था, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था, ये आपको हमारा बताना है। तो ये किया था नरेंद्र देव ने, ध्यान रखेंगे नरेंद्र देव ने किया था। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको देखिए सिंपली आपको मिलान आपको करना है। तो देखिए आपका पहला जो आपका दिया गया है यहाँ पर आपको दिया गया उगते सूरज का जो है किसे कहा जाता है, उगते सूरज की भूमि जो है ये आपके जापान को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका कट रहा है, नेक्स्ट पेज में आपका चला गया है, स्कैनिंग पीडीएफ आपका चुकी। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको जो है मध्यरात्रि का आपको भूमि आपको दिया गया है। तो मध्यरात्रि की अगर भूमि कहे तो ये भी आपका कोरिया से आपका संबंधित आपका नहीं होगा। तो उस पार देख लीजिए क्या कुछ आपको दिया गया है। तो जैसा कि साथियों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया जापान और नॉर्वे और भूटान आपको दिया गया। तो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में रिवील करा देता हूँ, तो आप सभी लोगों को मैच कर लेना है। तो जैसा कि आपको पता है कि उगते सूरज के रूप में जो जाना जाता है ये किसे जाना जाता है, तो ये जापान को जाना जाता है। ध्यान रखेंगे डायरेक्टली आप सुनो, उगते सूरज के रूप में जो है जापान को जाना जाता है। और मध्यरात्रि जो है सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नॉर्वे को। ध्यान रखेंगे ये नॉर्वे को कहा जाता है। जबकि 1000 झीलों की भूमि की अगर हम लोग बात करें तो ये कहा जाता है फिनलैंड को। किसे कहा जाता है, तो ये आपका जो है फिनलैंड को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, जो है 1000 जो है आपके झीलों की भूमि ये किसे कहा जाता है, तो ये फिनलैंड को कहा जाता है। और ब्रज की जो भूमि है ये आपको जो है भूटान को कहा जाता है। इतने फैक्ट को याद रख करके इसको आप जो है मिलान कर लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, अगला में आप सभी लोगों को बताना है
कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, ये आपको नंबर बताना है। बिल्कुल आप लोगों ने बना लिया होगा। ये आपका राज्यों का संघ है, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने काफी ज्यादा बार आपको रिवील भी आपको कराया था खान सर के सेट में, और देख पाएंगे हूबहू क्वेश्चन आपका जो है आपका आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका था कि सूचना का अधिकार अधिनियम ये किस वर्ष लागू हुआ था। तो जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये 2005 से जो है सूचना का अधिकार अधिनियम को जो है एक कानूनी अधिकार के रूप में, और साथ ही आपका जो है इसे हालांकि देखा जाए तो संविधान में अभी तक इसको जगह नहीं दिया गया, हालांकि इसको मौलिक अधिकार के रूप में जो है माना जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, और यहाँ पर आप लोग बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 15 जून 2005 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि आम चुनाव के बाद प्रोमेट कहा जा रहा है कि प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं, ये आपको मैं बताना है। ऑप्शन सबसे पहले आपको पढ़ना है अच्छे तरीका से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, अगला में आप सभी लोगों को बताना है कि भारत के संविधान का विचार किसने दिया था, ये आपको हमारा बताना है। साथ ही याद रखेंगे भारतीय संविधान का विचार जो दिया गया था ये दिया गया था M.N. रॉय के द्वारा। अगर आपने भीमराव अम्बेडकर को लगाया था तो ये आपका गलत था, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए फंडामेंटल राइट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये भाग आपका जो है 4 के ए में आपका दिया गया है, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को, देखिए फंडामेंटल राइट्स नहीं सॉरी फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो ये आपका भाग आपका 3 में आपका वर्णित है, जिसमें कि 12 से लेकर के आर्टिकल आपका 35 तक आपका वर्णित आपका किया गया है। जबकि मूल कर्तव्य की अगर हम बात करें तो ये आपका भाग जो है 4A में आपका वर्णित है, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर कहा जा रहा है अधीनस्थ की शक्तियां देता है, ये आपको हमें बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये 227 के अंतर्गत आपका देता है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव पहले किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको हमें बताना है। तो ये किया जाता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसी भी मामले को कहीं भी हस्तांतरित करने का अधिकार किसे होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही आपका इजी क्वेश्चन भी आपका है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय कहीं पर भी जो मामला को हस्तांतरित कर सकता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है, ये आपको हमें बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया गया है कि ग्राम सभा के चुनाव कहा जा रहा है कि नियमित रूप से नहीं होते हैं, तो ये भी आपका एक प्रकार का अवगुण है। ऑप्शन आपको सेकंड में आपको दिया गया, कहा जा रहा है कि कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित नहीं किया, ये भी आपका अवगुण आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया कि स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी, तो ये सभी आपका यहाँ पर हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है। तो साथ ही याद रखेंगे इसे कहा जाता है मांग जन्य मुद्रास्फीति, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपका जो है बैंकिंग से रिलेटेड आपका 2-3 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करेंगे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन चालू खाते का हिस्सा नहीं है, तो पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां डैश, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए पूछा जा रहा है आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी भी को कहा जा रहा है कि किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला में देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है। देखिए बैंकिंग से रिलेटेड जैसा कि मैंने आपको बताया था 2-3 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ये आपको हमें बताना है। तो ये आपका हो जाएगा सुकुमार सेन, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है प्रधान उधार दर, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि भारत में नाबार्ड बैंक
किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा निर्यात आयात बैंक को। अगला क्वेश्चन है प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि जब आयात निर्यात से अधिक होता है तब। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सेना का एक जनरल कहा जा रहा है कि 36,562 सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बचे थे, कहा जा रहा है कि कितने सैनिक बचे थे, ये आपको बार पूछा रहा है। इसका सिंपली आपको वर्गमूल आपको निकाल लेना है और वर्गमूल निकाल करके जैसे कि मान लिया जाए, अगर आप मान लिया जाए आप निकालते हैं 24 का वर्गमूल, तो आप निकालेंगे यहाँ पर जो है 25 करेंगे तो यहाँ पर आपका एक आपका शेष बच जाएगा। तो उसी प्रकार से इसका वर्गमूल निकालना है और जो आपका शेष बचेगा इसमें से आपको मेन वाला जो आपको टर्म आपको दिया गया है 36,562, तो इसमें से माइनस कर लेना है। इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो देखिए इसको माइनस जब आप लोग करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपका 81 आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को जो है सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, अगला में आपको देखिए पूछा जा रहा है कि यदि अनुक्रम कहा जा रहा है कि a माइनस बी, a माइनस 2b, a माइनस 3b, उसके बाद कहा जा रहा है कि डॉट 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 का 10वां पद 20 है और कहा जा रहा है कि 20वां पद अगर 10 है तो कहा जा रहा है तो श्रृंखला का xवां पद क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो आपका फर्स्ट पद आपको दिया गया ए दिया गया है और इसका अगर आप लोग डिफरेंस अगर निकालेंगे तो इसका डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, तो ए माइनस बी और माइनस ए करेंगे तो इसका जो डिफरेंस आपका आएगा ये आपका माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि 10वां पद कितना है 20, तो 10वां पद आपको 20 दिया गया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस आपका 9d हो जाएगा और बराबर आपका कितना हो जाएगा 20। उसके बाद देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि 20वां पद कितना है 10, यानी कि ए प्लस आपका 19d आपका बराबर आपका कितना हो जाएगा 10। ये मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ऐसे आप अगर जनरली अगर बनाएंगे बेसिक से तो आप बना सकते हैं। ये 10वां आपको दिया गया है कितना, आपको 20 दिया गया है, तो यही 1/10 को हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस 9d और बराबर आपका 20 आपका हो जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने सॉल्व किया है। उसके बाद इसको सिंपली आपको क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है। ए का वैल्यू आपका निकल करके आ जाएगा, साथ ही आपका जो है बी का आपका वैल्यू आपका निकल करके आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न में आपको क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है इस श्रृंखला का कहा जा रहा है कि एक्सवां पद क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है, यानी कि ये एक्सवां पद क्या होगा ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसा कि आपको पता है ये अगर हम लोग 5 अगर पद निकालते हैं यानी 5वां पद निकालते हैं तो ए प्लस हम लोग क्या करते हैं 4d करते हैं, मतलब ए घटा करके करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका ए प्लस आपका क्या हो जाएगा, तो ए माइनस आपका 1 आपका डी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका होगा, एक आपका घट करके आपका होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि x में आप घटाएंगे जिसे यहाँ पर 5 दिया गया है तो आप ये घटा करके 4 करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका कितना एक्सवां पद हमको निकालना है, x माइनस आपका 1 इंटू डी हो जाएगा। तो a और d का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर आप सभी लोगों को पुट करना है, इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा और बिल्कुल इजी तरीका से आ जाएगा, ज़्यादा कुछ आपका है नहीं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका आएगा 30 माइनस x आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न में आपको देखिए कहा जा रहा है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 द्विघात समीकरण के मूल क्या होगा, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सिंपली इसका आपको मूल निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, टाइम किल करने से कोई फायदा है नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है, एक कहा जा रहा है कि तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा से तैर सकता है जब कहा जा रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है, यानी नदी जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है तो उसे एक निश्चित बिंदु तक जाने में लौटकर प्रारंभ बिंदु तक आने में 70 मिनट का समय लगता है। तो यह जगह कितनी दूर है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको भी आप सभी लोगों को सिंपली इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, एक कार कहा जा रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 किलोमीटर की कहा जा रहा है कि 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। तो कहा जा रहा है कि इस दूरी के दौरान औसत गति कितना होगा, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को सॉल्व करना है और बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, जैसा कि आपको पता है गति आपको पूछा जा रहा है, औसत गति क्या होगा और गति यानी कि चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटे आपका समय होता है। तो दूरी आपको देखिए कितना दिया गया है, तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि कुल यहाँ पर आपका दूरी आपको नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, सिंपली आपको यहाँ पर ऐसा करना है कि जैसा कि आप देख पाएंगे सारा यहाँ पर आपका जो है जितना आपको दिया गया है ये सारा का सारा आपका क्या है कि आपका चाल दे दिया गया है, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। कुल अगर हम लोग यहाँ पर दूरी की बात करें तो यहाँ पर आपका टोटल कितना है, तो 1 2 3 और यहाँ पर आपको 4 दिया गया। तो कुल अगर हम लोग दूरी की अगर हम बात करें तो दूरी आपका कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू आपका 7 आपका हो जाएगा, क्योंकि 4 क्रमिक आपको दूरियाँ दिया गया है, यानी कि 4 क्रमिक जो है आपको यहाँ पर कर दिया गया, 4 क्रमिक दूरियाँ को तय किया जाता है। तो टोटल यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर टोटल हो जाएगा 28 आपका हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि टोटल हमें क्या निकालना है, तो पूछा जा रहा है कि गति क्या होगा। तो देखिए गति बराबर यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी यहाँ पर आपका कितना 28
और ये आपका 4 टोटल आपका क्रमिक दूरी है, तो ऊपर 4 रखेंगे। और बाकी नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया है, तो यहाँ पर चाल जैसा कि आपने निकाल लिया कि इसका जो आपका है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे आपका क्या हो जाएगा, समय। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने गति निकाला हुआ है, तो गति बराबर यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो नीचे आपका समय चाहिए, तो समय बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ पर आपका 28 आ चुका है, तो 28 बटे आपका क्या हो जाएगा, चाल। तो पहले आप रखेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर आपको प्लस करना है, फिर आपका दूरी सेम आपका रहेगा, उसके बाद फिर आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को जाए 4 बार आपको रख देना है, एक बार 10 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर आपको रखना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको कंप्लीटली आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और यहाँ पर आपको देखिए थोड़ा सा हो सकता है आपको इरिटेशन आपका होगा, क्योंकि मैथ में कंप्लीट आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट में पूरा आपका सोल्यूशन आपका चलेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ हिंट्स कर दूंगा, तो आप सभी लोगों को जो है सॉल्व आपको खुद से करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपका बनेगा। और पेन और जो है पेन पेपर लेकर के बैठेंगे तो बिल्कुल आपसे बनेगा क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हिंट्स करने के बाद आपसे बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोण आपको दिया गया 60, तो कहा जा रहा है कि बनने वाले सेक्टर का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो थीटा बटे 300 आपका 60 और पाई आर आपका स्क्वायर हो जाता है। इस पर भी रख करके आप लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो इसका आपका आंसर निकल करके आपका आएगा, तो देख लेना आप लोग जो भी आपका है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि आपको 60 बट्टे जो है आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 360 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान आप लोग 22/7 ले लेना, और आर स्क्वायर तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 7 × 7। तो ये देखिए आपका कट जाएगा, उसके बाद 36 से काटेंगे, आपका 6 बार में कट जाएगा, फिर आप कैलकुलेट करके जो है इसका आंसर आप सभी लोगों को निकाल लेना है। आगे बढ़ जाता है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि ए का कहा जा रहा है कि 80% बराबर बी का 50% हो, तो ए और बी का कहा जा रहा है बी बराबर ए का जो है x% कितना होगा, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखिए परसेंटेज से आपका परसेंटेज आपका कट जाएगा, 0 से आपका 0 कट जाएगा, और ए बराबर यहाँ पर आपका ए इंटू कितना हो जाएगा 8 बराबर आपका बी इंटू कितना हो जाएगा 5। इसका अगर आप लोग रेशियो लिखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली आपको करना यह है कि जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, तो इसको सिंपली यहाँ पर जैसे कि यहाँ से अगर आप इसको अगर रिमूव कर देते हैं 5, और इसका अगर रेशियो अगर लिखे तो ये आपका जो 5 आपका है ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर आपका क्या होता है कि जैसे कि आप इसको अगर यहाँ से स्किप करते हैं तो ये आपका यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, तो ये आपका नीचे आ जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पर आपका इतना आ चुका है, अब हमें चाहिए क्या, तो बी बराबर ए का जो x% हमें चाहिए। तो b का देखिए आपका वैल्यू आपको कितना दिया गया 8, तो यहाँ 8 रखेंगे, और यहाँ पर आप देख पाएंगे a का आपका कितना है, तो a का आपका यहाँ पर आपका 5। इसका क्या निकालना है आपको x%, तो नीचे आपका कितना हो जाएगा 100, और 5 इसको काटेंगे तो आपका कितना बार में 20 बार में, और कितना हो जाएगा 8 दूना 16, यानी कि आपका 160 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोगों से बनेगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, अगले यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पिता का उम्र, ये भी आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है x² - 7x + 12 बराबर के मूल क्या होंगे, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो द्विघात समीकरण से रिलेटेड आपका 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि 4 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको जो है भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, सूत्र में आपको बता दे रहा हूँ, √3/4 इंटू आपका जो है भुजा आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो भुजा आपको दे दिया गया है, इसको रख करके इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो राइट आंसर आपका निकल करके आएगा, आप लोग सॉल्व करेंगे इसको, इसका राइट आंसर आपका निकल करके 4√3 आ जाएगा। तो इसको भी सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, एक मोबाइल फोन चार्जर होता है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो एक मोबाइल फोन का जो चार्जर होता है ये आपका जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम करता है, क्योंकि ये वोल्टेज को कम करने का काम करता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघल कर द्रव बन जाता है, उस गलनांक का जा रहा है कि उसका गलनांक कहलाता है किसी ठोस वस्तु का गलनांक जिसका संकेत होता है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आकर्षण के अंतर आणविक बलों की ताकत का। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक विद्युत हीटर 2 सेकेंड में कहा जा रहा है कि 200 जूल जो है कार्य करता है। यदि उसे कहा जा रहा है कि उस सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत धारा हो, तो कहा जा रहा है कि उसका प्रतिरोध कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, H बराबर जो फॉर्मूला होता है I² आपका RT होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए दे दिया गया है 200 जूल आपको दे दिया गया, तो बराबर में आपका इधर 200 आपका जूल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए 2 सेकंड आपको टाइम भी आपको दे दिया गया है, तो सिंपली आपको क्या करना है 2 रखना है। उसके बाद देखिए एम्पियर में यहाँ पर आपको 2 दिया गया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको टाइम भी दे दिया गया है क्या, तो टाइम यहाँ पर आपको 2 सेकंड आपको दिया गया था, इसको मैंने रख दिया। तो आपसे रेसिस्टेंस आपको पूछा जा रहा है, प्रतिरोध पूछा जा रहा है, कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 4 दूना कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा।
या फिर इसको डायरेक्टली आप कटा सकते हैं। ये आपका जो है आपका 50 बार में आपका कट जाएगा। उसके बाद फिर इसको कटाएंगे तो ये आपका 25 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन में आपको देखिए कहा जा रहा है कि एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। साथ ही याद रखेंगे ये हमेशा जो है समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करता है। यदि यह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर कोई वस्तु अगर कहीं से चलना प्रारंभ करता है और पुनः उसी स्थान पर आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है तो धरती से टकराने में लगने वाला समय क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों ध्यान रखेंगे, एस बराबर आपको दे दिया गया है 16 आपका जो है मीटर आपको दिया गया है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यू बराबर आपका यहाँ पर 0 आपका हो जाएगा। और इसके अलावा टी बराबर अगर हम लोग बात करें तो टी बराबर आपको दिया गया है क्या, तो पूछा जा रहा है कि समय क्या होगा, मतलब आपको टी बराबर ही आपसे पूछा जा रहा है। और इसके अलावा जो है जी का मान है यहाँ पर आपको सिंपली जो है ए या फिर जी को जो है हम लोग इक्वल अभी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है त्वरण से रिलेटेड आपका चर्चा किया गया है। और किसी भी चीज़ को ऊपर से गिराया जाता है तो इसमें आपका त्वरण भी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर त्वरण अगर बात करें तो ये आपका 9.8 मीटर पर आपका सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि एस बराबर आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपका ये होता है कि यू टी प्लस आपका जो है हाफ ए स्क्वायर होता है। इस पर रख करके आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, आपको हमारा पूछा जा रहा है। साथ ही याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है भारतीय समाज सेवक की स्थापना किया गया था। और जो है महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी, आपको हमारा बताना है। तो ये किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है, ये आपको हमें बताना है। तो ये आपका जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है, ये आपको हमारे पूछा रहा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन भी हुआ था, तो बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे ये जो दिया गया था, ये दिया गया था जय हिंद का नारा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ था, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। साथ ही याद रखेंगे पहला, कहा जा रहा है कि पहला ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरुआत हुआ था, कब शुरू किया गया था, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो ये जो आपको शुरू किया गया था ये 776 ईसा पूर्व किया गया था। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था 1885 में हुआ था। और याद रखेंगे आप सभी लोग कि ये जो अधिवेशन आपका हुआ था ये WC बनर्जी की अध्यक्षता में जो है बॉम्बे में हुआ था। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उदयन है, काफी बार मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कराया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे, ये आपको मेरा पूछा रहा है। ये सभी क्वेश्चन हुआ आपके खान सर में आप सेट में जो है आपको अवेलेबल आपको मिल जाएगा, जाकर के विजिट कर लेना। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपको हो जाएगा सीलभद्र। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला में आप सभी लोगों को बताना है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द, कहा जा रहा है कि चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द, कहा जा रहा है कि गिवन फ्रेजेस। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि वर हु वॉक्स इन स्लीप। तो बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको देख पाएंगे यहाँ पर आपको दिया गया है क्वाइंसी डेंस आपको दिया गया, इसके लिए बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा चेंज, क्या सॉरी क्या हो जाएगा आपका, तो चांस आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन आइडियम्स। तो इसके लिए बताना है, कहा जा रहा है कि हैविंग ए सॉफ्ट स्टॉप फॉर, इसके लिए बताएंगे आप सभी लोग आइडियम्स यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे यहाँ पर जो आपका आइडियम्स आपका हो जाएगा ये आपका करेक्ट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बिंग फाउंड ऑफ आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, अगला में आप सभी लोगों को बताना है, कहा जा रहा है कि रिप मैंगोज हैव स्टार्टेड टू, बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉल ऑफ। अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको दिया गया है डिसीव आपको दिया गया है, इसके लिए बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सपोर्ट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको दिया गया कि स्वाति इज जेंटल, कहा जा रहा है कि हर सिस्टर डैश इट, इसके लिए बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा इसके लिए आपका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मस्ट हैव डन। अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि ए पर्सन, कहा जा रहा है ए पर्सन हु हेल्प, कहा जा रहा है कि विलिंगली विदाउट बिंग पेड फॉर, इसके लिए बताएंगे राइट आंसर आप पेड फॉर इट, इसके लिए बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग वॉलेंटियर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको यहाँ तक आपको इंस्ट्रक्शंस आपको दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस। तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि वन अकाउंट ऑफ, कहा जा रहा है कि ओवर वर्क ही इज डैश, तो बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा रन डाउन, क्या हो जाएगा आपका रन डाउन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन, कहा जा रहा है कि अलवार महिला संत है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडाल, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि वाक्य के लिए अशुद्ध भाग त्रुटि का चयन कीजिए। तो बताएंगे त्रुटि आपका कहाँ पर आपको दिया गया है। तो त्रुटि की अगर बात करें तो ये आपको ऑप्शन आपका जो है सी में आपको दिया गया है, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे, ये आपको हमारा पूछा रहे, तो इसे सर्वज्ञ कहा जाता है, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको देखिए क्या होगा करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो फर्स्ट में आपको दिया गया कि कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा, सेकंड में आपको दिया गया एक कौवा को प्यास लगी, थर्ड में आपको दिया गया कि घड़े में पानी बहुत नीचे था, और फोर्थ में आपको दिया गया कि बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए जो आपका होगा एक कौवा को प्यास लगा, ये आपका नंबर एक नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, तो बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, एक कौवा को प्यास लगा, उसके बाद उसने जो है एक घड़ा को देखा, और घड़े में पानी बहुत नीचे था, तो आपका थर्ड नंबर पर यह आ जाएगा, और कौवा जो है घड़े में कंकड़ डालने लगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो नियति आपको दिया गया है, तो नियति का समानार्थी आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा भाग्य, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहा जा रहा है कि देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा है, इसके लिए बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपको दिया गया है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अनुकरणीय। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। साथ ही यहाँ पर देखिए बेमेल की अगर हम बात करें तो आपका नेत्र आपका बेमेल हो जाएगा, पाँव, नक और हस्त जो दिया गया है ये आपका इंटरनल पार्ट आपका होता है, सॉरी एक्सटर्नल पार्ट होता है, जबकि नेत्र की अगर हम बात करें तो ये आपका इंटरनल के अंतर्गत आपका रखा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ देखने का काम करता है, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला में आप सभी लोगों को बताना है कि वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कहाँ पर आपको त्रुटि आपको दिया गया है। तो यहाँ पर अगर त्रुटि की बात करें तो ऑप्शन आपका जो है सी में आपको दिया गया है, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आप सभी लोगों को रीड कर लेना है इसको। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि किसके, कहा जा रहा है कि भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है, ये आपको हमारा पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा नामदेव का। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि प्रस्वती प्रसिद्ध वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, ये आपको मेरा पूछा है, बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रवसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, ये आपको मेरा पूछा है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 21% होता है। अगला क्वेश्चन हमारा मनुष्य का निकटतम कहा जा रहा है कि रिश्तेदार कौन है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बानर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है। तो प्रतिरक्षी गठन की अगर हम बात करें तो ये आपका रक्त प्लेटलेट्स में होता है, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो मच्छर जनित रोग की अगर हम बात करें तो नींद की बीमारी जो है ये मच्छर जनित रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि पसीने की ग्रंथियां डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। तो देखिए पसीने की जो ग्रंथियां होती है ये सबसे अगर देखा जाए तो हाथों की हथेली में होती है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका की क्षमता को बनाए रखता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वैक्यूल्स, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि जिस उत्तक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमोवेश कहा जा रहा है कि आइसोडार्मेटिक होती है और उसमें अंतः कोशिकाएं स्थान होती है, उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेलेनकाइमा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सही कथन की अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के बाद पादप कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, राइट आंसर आपका
सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किन अणु कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अणु या अणुओं की संरचना पिंजड़े जैसी होती है, ये आपको हमें बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे, ये आपका फ्लोरीन का सिर्फ आपका होता है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि VT ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई क्या है, ये आपको हमें बताना है। तो इसकी इकाई आपका मीटर होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, अगला में बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो देखिए समांगी मिश्रण की अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आपका है, लेकिन नमक का जो घोल होता है ये आपके समांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए फ्रेंड, सही की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि जलयोजन जो दूसरा है हाइड्रेट बनाता है, ये आपका सही है। बाकी आपके सभी आपको गलत दिए गए। और ये देखिए आपका जो मेनली आपका है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो जमना होता है ये आपका क्या कहलाता है, तो जलयोजन जो दूसरा आपका हाइड्रेट बनाता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। तो इसमें आपका जो है इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट का भी किया जाता है, भारी पानी का भी किया जाता है और पैराफिन का भी किया जाता है। तो ऑल ऑफ आपका दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण एजेंट क्या है, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो इस अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा ये कैसे हो जाएगा कि कन्फ्यूजन, चूंकि यहाँ पर आपका इसलिए भी आपका ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि जो आपका जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख पाएंगे कि 2 ऑक्सीजन आपका क्या है कि आपका जुट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चूंकि 2 देख पाएंगे, यहाँ पर आपका पॉजिटिव आपको दिया भी गया है। और वैसे भी अगर यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको ऑक्सीजन आपको दिया गया है। अच्छा, ये आपका किसके साथ जाकर के आपका जुटा है, तो HaSO2 के साथ आपका जुटा है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इस पर आपका जो आपका रिएक्शन करके आपका नहीं बना है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट अगर देखा जाए ऑक्सीजन जो आपका जुटने का आपका काम हुआ है ये सिर्फ आपका ऑप्शन ए में ही आपका हुआ है, बाकी किसी में भी आपका जो है ऑक्सीजन आपका नहीं जुड़ा है। तो राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जिसमें ऑक्सीजन आपका जुटेगा उसे हम लोग जो है ऑक्सीडेशन अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। उपधातु देखिए जिसका वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, ये आपको उपधातु के अंतर्गत आता है, जो कि धातु तथा अधातु दोनों के गुण को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका आर्सेनिक हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको दिया गया है कि नोवेटली आपको दिया गया, उसके बाद कहा जा रहा है ऑर्डिनेंस, और इसके लिए बताना है कि न्यूज आपको जो है न्यू आपका नेस दिया गया है, इसके लिए बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि विक्रम, ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये खुद से बनाएंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, इसमें आपको 19 आपका त्रिभुज होगा, क्योंकि पहले भी मैंने आपको रिवील आपको करा दिया था एग्जाम टाइम्स में ही आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो जैसा कि देख पाएंगे पार्लियामेंट आपको दिया गया है, ग्रेट ब्रिटेन, तो कांग्रेस आपका किससे संबंधित होगा, तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से संबंधित होगा। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी, आपको हमें बताना है। तो ये किया गया था 1992 में। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, ये 66% किया है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई है। योजना का नाम क्या है, ये आपको हमें बताने हैं। तो इस योजना का नाम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, साथ याद रखेंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा रेडियो GPT। अगला क्वेश्चन है कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको मेरा पूछा है। तो इसमें जो है खेल प्रशिक्षण क्षेत्र के में जो है ये आपका अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि किस ओलंपिक खेल से कहा जा रहा है कि मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा 1936 बर्लिन। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि LIC ने नए ग्राहकों एजेंटों एवं मध्य कहा जा रहा है कि मध्यस्थों के लिए किस ऐप का लॉन्च किया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ये आनंद ऐप को लॉन्च किया है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि रावतभाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है,
तो रावत भाटा परमाणु संयंत्र जो है ये राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेड प्लेग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है, ये आपको मेरे बताना है। ध्यान रखेंगे ये आपका राइट आंसर रहेगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको मेरे बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नीतू घनघस हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी, ये आपको मेरा पूछा है। तो बैक्टीरिया की जो खोज किया गया था ये किया गया था A.V. जो है आपका ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था बैक्टीरिया की खोज। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन आपका दिया गया था फाइनली मैंने आपको जो है आपको रिवील आपको करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तब हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी क्वेश्चन आपको दिया गया था आपने देख लिया किस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और किस प्रकार का आपका लेवल आपका रहा था, और जो है आपको कवर करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि क्वेश्चन आपका रिपीट भी आपका होना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।